तो आज की जो मेरी पहली पिक है वो मेटल सेक्टर से है। मेटल एज अ सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है। तो जो टॉप ट्रेडिंग पिक है वो टाटा स्टील लिमिटेड है। ये स्टॉक में अगर देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक में जो एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था 5 मार्च को, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखी थी। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। और बट इसकी जो छोटी अवधि की जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो टाटा स्टील में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 146 का, और इसका जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 170 का। टाटा स्टील अच्छी तेजी, मिडिल पैक में स्टॉप लॉस 146 का लगाकर चले, टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 170 का। टाटा स्टील बाई साइड की ट्रेड आती हुई तेजस जी की तरफ से। प्रशांत जी, वेरी गुड मॉर्निंग, और आप बताइए आपकी पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए। गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। सो फर्स्ट पिक मेरा बायोकॉन होगा। मुझे लग रहा है कि फार्मा सेक्टर काफी एक बेस से अच्छा बाउंस ले रहा है। तो ये करीबन 329-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 319, 319। मेरा टारगेट होगा 355, 355। बायोकॉन अच्छी तेजी डे हाई के लेवल पर कारोबार करता हुआ। इनफैक्ट आप देखें फार्मा पैक में ही अच्छी तेजी, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स टॉप गेनर्स में शामिल। लेकिन बायोकॉन बाई करना है आपको, टारगेट 355 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लगाना है स्टॉप लॉस आपको 319 का। बताइए ब्रजेश जी, गुड मॉर्निंग आपको, और आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए। मॉर्निंग श्रेया एंड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो ठीक है, तो मेरा भी मानना है कि इंडेक्स में हमने आज पहला दिन काफी दिनों के बाद एक तेजी देखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि निफ्टी को हम 22,600 का एक लेवल पे वॉच करेंगे। अगर ये लेवल सस्टेन कर जाता है ये वीक में, तो जहां पे जो कॉल राइटर्स जो अपने पोजिशंस बनाए, मुझे लगता है वहां पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग या फिर नया फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकता है। तो व्यू बेसिकली पॉजिटिव रहेगा मार्केट के ऊपर। तो उसके चलते जैसे कि आपने बताया कि फार्मा स्टॉक्स में भी मोमेंटम है। मैं एक स्टॉक देख रहा हूँ, वरुण बेवरेजेस। उसमें आज काफी दिनों के बाद एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला। वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है ये वीक में। तो हम इसको करेंट प्राइस में बाय करेंगे। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 425 का रहेगा, और जो टारगेट है 525 का रहेगा। 525 के टारगेट के लिए आप वरुण बेवरेजेस में खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा मोमेंटम स्टॉक में आज देखने को मिल रहा है, डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ। बाई साइड की ट्रेड ब्रजेश जी की तरफ से वरुण बेवरेजेस पे आते हुए स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 425 का आपको लगाकर चलना है। लगे हाथ ब्रजेश जी, दूसरी स्टॉक क्या होगी आपकी तरफ से। सेम वही पैटर्न पे एक रिवर्सल वाला कैंडिडेट देख रहा हूँ। हुडको पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक छोटा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 186 हाफ के करीब करीब हुडको में ट्रेड करेंट प्राइस पे है। तो मैं इसका 181 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, और 198 के टारगेट के लिए मैं हुडको लॉन्ग करूंगा। 198 के टारगेट के लिए हुडको में खरीदारी करने की राय। आपको स्टॉप लॉस ध्यान रखना होगा 181 का लगाकर चलना है। हुडको बाई कर सकते हैं फिलहाल। प्रशांत जी, आपकी दूसरी पिक क्या होगी, सेल साइड या बाई साइड एक्सपेक्ट करें। तो श्रेया, नेक्स्ट पिक मेरी मेटल सेक्टर से होगी हिंडाल्को पे। ये करीबन अगर हम देखें फिलहाल यहाँ पे एक अच्छी डिप आई थी और ये 680 के जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 660 के नीचे, 659। मेरा टारगेट होगा 725 से लेके 730, 730। हिंडाल्को अच्छी पकड़ इसमें देखने को मिल रही है। 725 से लेके 730 के आसपास आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस आपको 659 का लगाकर चलना है। हिंडाल्को मिडिल पैक का ये स्टॉक। दूसरी पिक प्रशांत जी की तरफ से। तेजस जी, आप बताइए आपकी पिक क्या होगी दूसरी, क्या चयन किया है आपने। वो जो मेरी दूसरी पिक है वो है यूपीएल लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था करीबन 658 के करीबन फरवरी मध्य में। उसके बाद स्टॉक लगातार एक करेक्शन मोड में चल रहा है। बट अभी जो जो सपोर्ट है इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज का, वही सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक बाउंस दिया है। और जो हमने रैली देखी थी इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से रैली कर सकता है। तो यूपीएल में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 594 का, और इसका लक्ष्य रहेगा 680 का। यूपीएल पिछले कुछ दिनों से हमें मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। देखिए आज भी डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बाई साइड की ट्रेड तेजस जी की तरफ से यूपीएल में आते हुए टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 680 का। वहीं 594 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। लगे हाथ तीसरी पिक भी बता दीजिए तेजस जी, क्या तीसरी पिक होगी आपकी, सेल साइड या बाई साइड।
तो तीसरी मेरी पिक है वो एनबीएफसी स्पेस से है। एनबीएफसी एज अ स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है, तो इसका जो दिग्गज शेयर है बजाज फाइनेंस का, वो मेरी तीसरी पिक है। ये स्टॉक अगर देखेंगे तो कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में चल रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके आज के सत्र में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, तो बजाज फाइनेंस में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करें। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 8,270 का, और इसका लक्ष्य रहेगा 9,300 का। बजाज फाइनेंस बिल्कुल अप ट्रेंड में बना हुआ है, अच्छी तेजी इसमें देखने को मिल रही है। ये तीसरी पिक बजाज फाइनेंस तेजस जी की तरफ से आती हुई, इसमें आपको खरीदारी करनी है। टारगेट आप 9,300 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिएगा 8,270 का आपको लगाकर चलना है। चलिए आप प्रशांत जी की तरफ चलते हैं तीसरी पिक के लिए। प्रशांत जी बताइए आपकी तीसरी पिक क्या होगी? तो श्रेया, यहाँ विप्रो में बिकवाले की सलाह होगी। शॉर्ट विप्रो, करंट प्राइस 260 260 के आसपास, स्टॉप लॉस रखेंगे 275 के ऊपर, 276 276, और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 215 215। विप्रो सेल साइड की ट्रेड आती हुई प्रशांत जी की तरफ से। आईटी सेक्टर पेन में दिक्कत में रहा है, उसी का ये काउंटर, और विप्रो में आप बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 276 का मेंटेन करें और नीचे का टारगेट है 215। चलिए अब ब्रिजेश जी आप अपनी बता दीजिए तीसरे पे क्या चूज किया है आपने? मैडम एक बड़ा हुआ स्टॉक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से आज रिवर्सल मिला है, एलजी इक्विपमेंट्स मैं देख रहा हूँ, काफी वॉच कर रहा हूँ। आज काफी एक स्विंग रिवर्सल है, वॉल्यूम्स है, और कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड का स्टॉक मुझे लग रहा है ये रिवर्सल हो सकता है। तो 476 के पास ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये मेरा जो बाइंग का जो एडवाइस है एक्चुअली रेंज में है, तो मुझे लगता है कि 5 रुपए का स्प्रेड रहेगा इस स्टॉक में। 476 से 471 तक एक रेंज रहेगा जहां पे मुझे लगता है इसको बाइंग करना चाहिए। जिसका जो स्टॉप लॉस है जो मैं लेके चलूंगा वो 456 का रहेगा, और मैं जो टारगेट रख रहा हूँ 510 का। ठीक है, एलजी इक्विपमेंट्स में अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। 7.5% से ज्यादा तेज होकर ये कारोबार करता हुआ बाई साइड की ट्रेड तीसरी भी ब्रिजेश जी की तरफ से आती हुई आपको ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 456 का, टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 510 का। चलिए पिक्स हो गई पूरी, इसी के साथ अब रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए CNBC आवाज।